हर हर महादेव सभी को। मैं निकल गया हूँ आज ऑफिस के लिए और फ्राइडे मॉर्निंग टुडे और वेदा को मैंने ड्रॉप ऑफ कर दिया है गाइस। कल बहुत अच्छा रहा रात को। कल वेदा शाम को 6 बजे करीब सो गई थी और 6 o'clock वो सो गई थी और आई थिंक 7:30-8 बजे मैं भी सो गया था। मतलब बिकॉज प्रीवियस नाइट जैसे कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कि वेदा की थोड़ी सी खराब रही, तो 6 बजे सो गई थी। बीच बीच में मैंने फीड कर दिया था, दूध दे दिया था, राशि ने भी हेल्प करी। और कल का पूरा व्लॉग गाइस, पूरा व्लॉग A to Z जो है वो राशि ने एडिट करा है, राशि ने अपलोड करा है। सो गुड जॉब राशि। मैं सुबह बोल ही नहीं पाया क्योंकि वो सो रही थी और मैंने सुबह ब्रश करते करते मैं व्लॉग देख रहा था क्योंकि रात भर मैं सो रहा था। तो उसको मैंने एक दिन थोड़ा बहुत दिखाया एंड देन फिर कल मैंने उसको दे दिया एंड रेस्ट उसने खुद ही फिगर आउट करके जो है डाल दिया। तो कमेंट करके बताइए कि कल का व्लॉग भी कैसा लगा आपको, बिकॉज एवरीथिंग इन दैट व्लॉग, आई थिंक मेरे तो वीडियोस भी कल 2 ही थे सिर्फ, बाकी सारा कंटेंट भी पूरा कल राशि का था, एडिटिंग भी पूरी राशि की थी। तो या गुड जॉब राशि। तो अब हमने फ्राइडे मॉर्निंग स्टार्ट कर दी है और बहुत अच्छी नींद रही, तो एनर्जी बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल थकान महसूस नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी स्लीप जो है वो बहुत टाइम के बाद मिली है। बिकॉज पहले मतलब आइडियल टाइम जो है ना वो है कि 7 बजे आप खाना खा लो और आप 8 बजे तक सो जाओ, ताकि आप सुबह फिर जो है अर्ली मॉर्निंग उठ सको। तो बट यार चलो ठीक है, वो बुक्स में बहुत अच्छा लगता है, थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है, बट इतना हो नहीं पाता, स्पेशली एक छोटे बच्चे के साथ ना। बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यार। बट एनी हाउ जो पॉसिबल नहीं है उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो हम निकल चुके हैं फ्राइडे पॉजिटिविटी के साथ, करते हैं इस फ्राइडे को टैकल और फटाफट आज दिन खत्म करते। सी यू लेटर। Good morning everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing absolutely fine और हम भी यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी छुट्टी का दूसरा दिन है आज और काफ़ी आराम से उठी हूँ मैं। द मेन मोटिव फॉर टेकिंग सो मैनी डेज ऑफ, सो मैंने तो क्या 3-4 दिन की जो मैंने छुट्टी ली है उसका मेन मोटिव यही है लेने का कि मैं अपना रूटीन से थोड़ा हट के थोड़ा रिलैक्स करूं एंड थोड़ा सा ना आज थोड़ा हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। मैंने सोचा था मैं आके थोड़े 1 कप चाय बनाती हूँ। सो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ 1 कप कड़क चाय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उसके बाद मैं आज आपके साथ बैठूंगी और मैं बताऊंगी अपनी जर्नी के बारे में। मुझे एक्चुअली 3 साल हो चुके हैं न्यूजीलैंड आए हुए और मैंने सोचा कि आज एक बहुत अच्छा मुझे मोमेंट मिला है टू शेयर, हार्ट टू हार्ट थोड़ा बात करूं आप लोगों से। बिकॉज आज घर में कोई नहीं है, इट्स जस्ट मी। और गौरव ऑफिस के लिए निकल गया था, वेदा को उसने डे केयर ड्रॉप ऑफ कर दिया था और मैं अपना आराम से 8:30 बजे उठी हूँ और अब मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए। आराम से चिल किया, मैंने बेड पे बैठी थी, टीवी लगाया था, चिल किया एंड अब मैं उठी हूँ अपने लिए बनाने 1 कप कड़क चाय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ रिगार्डिंग हार्ट टू हार्ट। हेलो गाइस, मैंने चाय बना ली है। आपने इससे पहले स्लोमो देखा होगा तो मैंने चाय बना ली है। मैं अपनी चाय लेके छोटे से क्यूट से कप में, ये मैंने हल्द्वानी से लिए थे गाइस। मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी तो मैंने हल्द्वानी से प्यारे से कप लिए थे। मुझे बहुत क्रॉकरी का मुझे बहुत शौक है। मुझे कप, प्लेट्स, स्पेशली जो चाय के क्यूट कप्स होते हैं, मग्स होते हैं, मुझे उनका बहुत शौक है तो मैं कलेक्ट करती रहती हूँ। आजकल मैंने अपने आप को थोड़ा रोका हुआ है बिकॉज मैंने ये भी रियलाइज़ किया है कि ये ना अति की ना अच्छी नहीं होती किसी भी चीज़ का आप एक्सेसिव बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए आजकल मैंने अपने आप को थोड़ा लगाम लगा रखी है थोड़ी कि भैया इतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, जितनी ज़रूरत है उतना ही लेती हूँ। तो वो मेरी हर चीज़ में इम्प्लाई करती हूँ मैं कि भैया जितनी मुझे किसी भी चीज़ की जितनी ज़रूरत होती है मैं उतनी करती हूँ, सिवाय एक चीज़ के, वो है मेरी चाय की मुझे जितनी ज़रूरत होती है मुझसे 1-2 कप ज़्यादा ही पीती हूँ तो जी हाँ। सो
तो मैंने अभी आपसे बोला था मैं हार्ट टू हार्ट बात करूंगी, तो मैं अभी आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि आपने नोटिस किया होगा मैं छुट्टी पे हूँ, तो मैं छुट्टी पे क्यों हूँ और क्या रीज़न है और मैंने छुट्टियाँ क्यों ली हैं, मैं इसके बारे में शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपने एक व्लॉग पिछले हफ्ते के एक व्लॉग में शेयर किया था कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है। 3-4 दिन पहले जब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, मैंने तब भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स अभी भी चल रही है। तो क्या होता है ना, जब आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिलता है एंड प्लस विद अ फैक्ट कि हम लोगों की ना ये कंट्री नहीं है, हम दूसरी कंट्री से आए हैं, हमने अपनी कंट्री, अपना घर परिवार सब मूव किया है, तो इट्स अ लॉट जो हम सहते हैं, है ना। एक अलग कल्चर में आ रहे हैं, अलग लोगों के बीच में आ रहे हैं, हमारी बोली इनसे नहीं मिलती है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, इन लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। तो कितनी बार ये लोग कुछ बहुत स्पीड में बोल देते हैं और जितना टाइम हमें लगता है उनको रिप्लाई करने में, वो आगे भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसा है, मैं, और प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, हम ग्रामेटिकली बहुत ही करेक्ट बात इंग्लिश में बात करते हैं। इट्स जस्ट दैट उनका वो कंफर्ट एरिया। अब जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और जिस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, मैं हिंदी में रिप्लाई करने में बहुत फास्ट और सटक, समझूंगी भी जल्दी और बोलूँगी भी जल्दी, राइट। तो मैं ये कह रही थी कि ऐसी ये सब जब टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके आसपास होता है, प्लस ऑन द बैकग्राउंड आपने बहुत कुछ गो थ्रू करते हो, आप, मैंने पिछले 3 साल में अपनी कंट्री बदली है, जॉब के लिए यहाँ स्ट्रगल किया है, मैं यहाँ से नहीं हूँ, राइट। मेरी डिग्रीज यहाँ काम नहीं आएंगी, मेरी पढ़ाई यहाँ काम नहीं आ रही थी, तो जॉब के लिए स्ट्रगल किया है, फिर बेबी हुआ है, फिर पोस्टपार्टम हुआ है, उसके बाद फिर दोबारा ऑफिस में जाना, फुल टाइम काम करना और यहाँ बच्चा संभालना, घर संभालना, ऑफिस संभालना बिना किसी के सपोर्ट के। ऐसा नहीं है कि हाँ यार आज मैं बीमार हूँ या बच्चा बीमार है तो मैं अपनी मम्मी को या अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन करूँ और कहूँ कि आइए मेरा बच्चा संभालिए, मुझे तो ऑफिस जाना है। ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ हमें सब खुद करना है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास एक बहुत सपोर्टिंग हस्बैंड है, बट हैट्स ऑफ टू ऑल द वुमेन्स जो कि ना अपने देश से दूर, अपने परिवार से दूर बच्चा संभालती हैं और पूरा घर संभालती हैं। इट्स नॉट ईजी। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करती है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। और सामने आपको लग सकता है कि यार ये सामने ये जो बंदा है ये तो बहुत खुश है, ये बहुत मजाकिया है, ये तो माय गॉड कितना खुश मिजाज है, बट आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो बंदा क्या गो थ्रू करता है। मैंने तो मुद्दे की बात ये है कि भैया बहुत बॉटल अप हो गया था, ठीक है ना, बहुत बॉटल अप हो गया था एंड आई फेल्ट लाइक मुझे अब किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत है। एंड लकीली मैं एक ऐसी कंट्री में हूँ जहाँ पे आपको असिस्टेंस मिलने में बिल्कुल भी बहुत इजी है, मतलब असिस्टेंस मिलना। सो यहाँ पे न्यूजीलैंड में मेरी कंपनी में EAP विच इज़ एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये आपकी फ्री ऑफ चार्ज काउंसलिंग, थेरेपी, आपको करियर रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, और ये सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, इनका 10-10, 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप करियर में स्टैग्नेंट हो गए हो, आप इनसे काउंसलिंग लीजिए, इनसे पूछिए कि अब मैं अपना करियर कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। आपके अगर ऑफिस में कुछ किसी से डिस्प्यूट हो गया है, आपको कुछ हो गया है, मतलब यार किसी से लड़ाई हो गई है, मैनेजमेंट में आपको किसी का कुछ बुरा लग गया, टॉक टू देम आउट, दे आर प्रोफेशनल्स, दे विल गिव यू एडवाइस। एंड ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है, आपके एम्प्लॉयर को कभी पता नहीं चलेगा कि आपने काउंसलिंग ली थी और आपकी क्या डिस्कशन हुई थी वहाँ पे। इट इज़ 100% कॉन्फिडेंशियल। सो मैंने वो काउंसलिंग ली एंड आई जस्ट पुट माई हार्ट आउट, और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि आई थिंक मैंने ऐसे हार्ट टू हार्ट किया ही नहीं है जब से मैं न्यूजीलैंड आई हूँ। मुझे नहीं लगता है मैंने किसी को भी इतना हार्ट टू हार्ट, मैं गौरव को बहुत पकाती हूँ, मैं बहुत पकाती हूँ उसको, बट आई थिंक मुझे कोई ऐसा चाहिए था सुनने वाला जो मुझे जज ना करे, यू नो। यू वोंट बिलीव, मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा किसी के साथ शेयर करती हूँ, बट मुझे ना सामने से ऐसे कमेंट आए हैं, तुम बहुत सेंसिटिव हो गई हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो। सो ये जो कमेंट्स होते हैं ना, जब कोई इंसान ऑलरेडी गो थ्रू कर रहा होता है ना, ये कमेंट्स भी लग जाते हैं,
यू नो. सो बट ये प्रोफेशनल्स हैं, उनका यूज़ ऑफ वर्ड बहुत सही होता है. सेम चीज़ मैंने वहाँ बोली तो शी वॉज लाइक, हाउ डू यू नो यू आर सेंसिटिव. हर किसी का सेंसिटिविटी का जो लेवल होता है वो अपना अपना होता है. आप बिल्कुल सेंसिटिव नहीं हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो. आपकी एक बात मुझे गलत नहीं लगी है. आपने जो जो चीज़ें मुझे बताई हैं आपके ऑफिस में हो रही हैं, सब गलत हो रहा है आपके साथ. यू नो, जनरली इंसान ना अपने हिसाब से जज करता है दूसरे को, दूसरे की पोजीशन पे आके जज नहीं करता है. तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है EAP, जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि न्यूजीलैंड में मुझे एक ऐसी फैसिलिटी मिली जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग मिली है कि मैं कैसे अपने ऑफिस का जो मेरे इश्यूज चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करूं. एंड उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आपको अपने ऑफिस से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए. आई थिंक इट्स टू मच जो आपका बॉटल अप हो गया है, और आप ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा रूटीन को चेंज कीजिए एंड एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए. एंड कल जो मैं ऑफिस गई थी, मैं उसी के लिए ही गई थी. कल मेरी छुट्टी थी, मैंने छुट्टी ले रखी है, तो मैं उसी के लिए ही कल ऑफिस गई थी. और मैंने जिससे मुझे इशू हो रहा है, कल मैंने उससे 1-on-1 बात करी है. एंड ही अपोलोजाइज्ड टू मी फॉर व्हाट ही डिड, बिकॉज जब प्रॉब्लम की क्या थे ना, मैं उसके अलावा मैंने सबसे बात कर ली थी. लाइफ में ऐसा भी होता है कि आपने उस बंदे से ही बात नहीं की. सो ही इज़ अ वेरी बिजी मैन, टाइम ही नहीं था उसके पास. पर मैंने कल उसको चेस किया परसों शाम से कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू. मैंने लिटरली उस बंदे का 1 घंटा वेट किया है, वो फ्री ही नहीं था. और उसके बाद मैंने कल जाके उससे बात करी है, पूरा रिजॉल्व किया है. एंड आई एम फीलिंग सो मच बेटर. मैंने अपना पूरा दिल बाहर रख दिया. मुझे ये चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक, एंड यू कांट पास सच कमेंट्स. यू नो, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, मुझे ये पसंद नहीं आया है. इफ़ आई एम पुटिंग माई 110% टू वर्क, यू कांट से स्टफ लाइक दैट टू मी. और यहाँ पे अच्छा है ना, मैंने बताया, उसको भी समझ में आया कि अच्छा ये बंदी को ये अच्छा नहीं लगा है. एंड ही अपोलोजाइज टू मी एंड ही सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आगे से नहीं करूँगा. एंड आई एम फीलिंग सो मच बेटर नाउ. यू नो, प्रॉब्लम क्या है ना, अगर सेम लेवल के बंदे हो तो मैं तो सुना दूँ. अगर कोई ऊपर है मैनेजमेंट में तो यार आई डोंट नो हाउ टू टैकल सच थिंग्स नो. सो बट देखो मुझे कितने अच्छे असिस्टेंट्स मिली EAP से, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से इसको टैकल करो और कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो. और मैंने रिजॉल्व किया एंड आई एम सो मच हैप्पी नाउ. सो अब मैं अपनी छुट्टी इंजॉय कर रही हूँ. मैंने सोचा मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ. एंड यस, अब मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ जो कि ठंडी हो चुकी है. एंड आई विल सी यू थ्रू आउट द डे. हेलो गाइज, अब मैंने चाय पी ली है. मैं शायद 1 कप चाय और पी लूँ, बट अब मैं आ गई हूँ अंदर बेडरूम में. और डेफिनेटली हमारे बेडरूम को एक सफाई अभियान की सख्त ज़रूरत है. तो मैं अब लगने वाली हूँ सफाई पे, और अच्छे से मुझे यू नो लाइक डीप क्लीन करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा है. सो जी हाँ, सो अब मैं लगाऊंगी टाइम लैप्स. प्लीज़ आप इंजॉय कीजिए. ओ माई गॉड गाइज, मैं पूरी रेडी हो गई थी. मैं पूरा, इफ यू कैन सी, मैं पूरा रेडी हूँ जिम जाने के लिए. और मैं क्या देखती हूँ, गौरव सर जी आज मुझे सरप्राइज करने के लिए घर पे आ गए. और प्रॉब्लम क्या है ना, हम नए नए व्लॉगर बने हैं, तो सर जी सरप्राइज करने आए हैं, पर कोई वीडियो नहीं बनाई है उन्होंने. कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई है कि मैं सरप्राइज कर रहा हूँ. ये वो अपने दोस्त से मस्त बात करते हुए आ रहे हैं. और मेरा रिएक्शन लिटरली ऐसा था ना, कोई बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, इस पे यूट्यूबर होता ना, इसमें पूरा सीरीज बना देता कि आई सरप्राइज माई वाइफ और ये वो. लड़के को कोई मतलब नहीं, अपना मस्त अपने दोस्त से गप्पे मारते हुए आ रहा है. मैं आपको दिखाती हूँ. सो गाइज,
जिम जाना कैंसिल। आज मैंने सोचा था मैं जिम जाऊंगी, अपनी लाइफ को रिसेट करती हूँ और जिम जाती हूँ और यू नो समथिंग, बट प्लान हो गया चौटपट। लड़के ने मुझे सरप्राइज दिया है विदाउट मेकिंग वीडियो। भूल गया वो, हम ब्लॉगर बन गए हम, पर नेवर माइंड। तो अब मैं दोबारा चेंज करती हूँ और फिर हम चलते हैं कहीं मस्त घूमने। आई डोंट नो वेदा का क्या करना है, वेदा को ये उठाने वाला है या बाद में उठाना है, अब मैं डिस्कस करती हूँ। ये सर फ्री हूँ अपने दोस्त से तो मैं बात करूँ। सो सी यू गाइज अलोंग। हेलो गाइज, गौरव जी ने हमको दिया है बहुत प्यारा सरप्राइज। 1 बजे सर जी आज हाफ डे करके अपना घर को आ गए हैं। कल मैंने एक्चुअली मुझे जो पता चला है मजे में कल मैंने ऐसे ही बोला था कि गौरव यार तू भी ले लेना कल छुट्टी, मेरी भी छुट्टी है, दोनों पति पत्नी एक डेट करते हैं, क्योंकि वेदा तो अपना जाएगी उस पे डे केयर में। तो मैंने ऐसे बोला था, मैंने मजे में कि चल यार तू हमें डेट पे चलेंगे, मस्ती करेंगे। वेदा के होने के बाद तो आई हार्डली रिमेम्बर हम कभी साथ में कहीं कुछ करने गए हों, कॉफी तक पीने गए हों। तो वो बात लड़के ने, कॉफी तो हम गए पीने सुबह चलो ऑफिस छोड़ने। हाँ 5 मिनट भाग के जो हम गए हैं, लिटरली 5 मिनट गए जैसे। हमारी नेबर थी हाई कर दी, मैंने भी हाई कर दिया, सामने रहती हूँ आंटी। तो लिटरली ऐसा होता है कि वेदा को डे केयर छोड़ के भाग के, क्योंकि मैं बड़ी शौकीन हूँ गौरव के साथ से ना 5 मिनट कैफे में बैठ गए। यहाँ बड़ा कैफे का कल्चर है गाइस, तो मुझे बड़ा मजा आता है कैफे में बैठ के एक कॉफी पीने में पति के साथ, क्वालिटी टाइम। तो हाँ, तो कहाँ थी मैं, हमें ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो आज जो लड़के ने मेरी बात ली है और वो हाफ डे करके मुझे सरप्राइज करने आया है। ऑल्दो कंटेंट क्रिएशन के बारे में वो पूरा भूल चुका था गाइज, उसने कुछ कंटेंट शूट नहीं किया कि आई एम गोना सरप्राइज राशि टुडे, मैं जा रहा हूँ हाफ डे करके। बस लड़का आया। एक्चुअली गाइज इन माय मतलब मैंने सोचा था, लेकिन मेरे को क्या हुआ ना, जैसे ही मैं ऑफिस से निकला तो तुरंत मेरे फोन पे मेरे एक फ्रेंड का फोन आ गया और वो कुछ अपना, फिर वो बात जो है बाहर निकलने लग गई एकदम। तो उसका फोन मैंने उठाया और घर आने तक मैं फोन पे ही था, तो इसलिए वो रह गया। और मैं बिल्कुल रेडी जिम जाने के लिए, मैं कपड़े वपड़े पहन के पूरा रेडी। मैं बस खिड़की बंद कर रही थी जाने से पहले। आई जस्ट मेक श्योर कि सारी विंडोज क्लोज हो, मैं बंद कर रही और मैं देखती हूँ सामने हमारी गाड़ी। मैं कहा क्या, और लिटरली मेरा एक्सप्रेशन ऐसा था ना, क्या वीडियो बनती गाइस, क्या वीडियो बनती। मेरा एक्सप्रेशन ऐसा था, क्या ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। और मैंने डाउट किया। मैं इस लड़के की डेडिकेशन और सिंसियरिटी पे इतना मुझे है भरोसा, मैं नहीं मान सकती है लड़का हाफ डे करके आया होगा। मैं पता क्या सोच रही हूँ, मे बी लंच भूल गया। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा लंच तो नहीं भूला है, क्या हुआ है, ये क्यों आया है, कुछ काम होगा, ऐसे नहीं आ सकता ये हाफ डे करके। तो पता चला कि भैया मेरी वो कही हुई कल बात जो थी उसकी वजह से ये लड़का है। सो वट एवर इट इज, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एक्साइटमेंट लेवल, मेरी खुशी, मेरी मतलब मुझे लग रहा है वो स्क्रीन पे आज दिख रही होगी। जब से गौरव आया मैं चैन लगी हुई हूँ, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ कि वाओ। अदरवाइज यार आप छुट्टी करोगे तो घर पे आप अकेले होते हो, क्या ही मजा है ना। मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया है। हाँ जी यस। अब हम लोग जा रहे हैं, कुछ कॉफी शॉफी पीते हैं। अब हम क्या करेंगे वो हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बस आप वीडियो देखते रहो और आगे आपको पता चलेगा हम क्या करने वाले हैं। See you! हाय गाइस, हम लोग एक कैफे पे आए थे, पर ये देखिए गाइस, ये देखिए, दिस इज साइकिल स्टैंड। ये पूरा एक लोकेलिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो बच्चों ने, ये साइकिल स्टैंड है जिसपे बच्चों ने ऐसे अपनी साइकिल लगा रखी है। स्पेसिफिकली ही साइकिल स्टैंड है बच्चों की साइकिल के लिए। सो कूल राइट। चलिए जी, लेट्स गो। हेलो गाइस, 20 मिनट्स की ड्राइव करके मैं और गौरव आए हैं ये सुनसान जगह पे। सो हम आ गए हैं गाइस फेरी फॉल्स। हम भी कभी इस जगह पे पहले नहीं आए हैं
So this is gonna be our first time. So let's see क्या है यहाँ फेरी फॉल्स वाइटैकरी रेंजेस रीजनल पार्क. Let's see. No swimming fairy falls. और यहाँ पे आप न्यूजीलैंड में जगह जगह ऐसी चीज़ें देखेंगे, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस दी होती हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. फॉर एग्जांपल फ्लैश फ्लडिंग, स्लिपरी रॉक्स, कोल्ड वाटर, सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स, सुपरवाइज चिल्ड्रन एट ऑल टाइम्स. ऐसी ब्यूटी देख के बिल्कुल वैसे. 1.5 hours return. अनफॉर्चुनेटली गाइज आई डोंट थिंक हम ये कर पाएंगे. अब ये चीज भी दिखाने लायक है, मैं आपको दिखाती हूँ. नो नहीं दिखाएंगे आपको. आप कभी भी ना चीजें स्टार्ट करते हो और फिर आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे दे विल लेट यू नो फेरी फॉल ट्रैक 1.5 hours रिटर्न है. सो इफ़ यू आर रेडी फॉर समथिंग लाइक दिस यू कैन डू इट. हम नहीं कर सकते, हमारे पास एक छोटा बच्चा है जिसको हमें डे केयर से उठाना है. सो बहुत लेट हो जाएगा, हमारा बच्चे को कौन उठाएगा, इसलिए हम यहाँ से लेंगे यू टर्न.